Very good morning, student. Today's topic is the stack organization. Stack organization is a storage device that store information is called LIFO, last in first out. यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में ये हमारा स्टैक वर्कआउट करता है. द कंप्यूटर विच यूज स्टैक बेस्ड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन ए डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टैक. तो स्टैक एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट कराते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्टैक पे वर्क करता है. स्टैक हमने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था. जस्ट लाइक सेम सिमिलर थिंग्स हैं, वही सिमिलर थिंग्स कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं तो आ, एक टेबल पे बहुत सारी प्लेट्स रखी है वन बाई वन. आई थिंक अगर आप प्लेट्स रखते हैं तो पहले फर्स्ट प्लेट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. लेकिन जब सर्व करी जाती है तो टॉप मोस्ट वाली जो आपकी प्लेट है सबसे पहले उठाई जाती है. ये नहीं है कि बीच से आप प्लेट निकाल लेंगे. तो स्टैक इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो हमारी सबसे पहले वाली प्लेट है वो सबसे बाद में यूज होगी और सबसे जो लास्ट वाली प्लेट थी वो सबसे पहले यूज होगी. तो दैट्स द प्रिंसिपल नेम इज कॉल्ड लीफो. जस्ट लाइक दिस वी कैन शो द बाय द डायग्राम. अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिएगा, एलिमेंट इंसर्ट होते हैं जस्ट लाइक अगर आपने पहली पहली टेबल पे पहली प्लेट रखी, देन सेकंड प्लेट, देन थर्ड प्लेट, देन फोर्थ प्लेट, देन फिफ्थ प्लेट. दैट्स द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लेट्स कि आप वन बाई वन प्लेट्स को रख रहे हैं. जब आप यूज करेंगे तो टॉप मोस्ट की प्लेट सबसे पहले यूज करी जाएगी. तो दैट्स द फंक्शन इज कॉल्ड पॉप फंक्शन. जब हम यूज करते हैं तो उस फंक्शन को कहते हैं पॉप फंक्शन. जब हम इंसर्ट करते हैं तो उस फंक्शन को कहते हैं पुश फंक्शन. पुश फंक्शन जब हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स इन ए स्टैक, और जब हम डिलीट करते हैं एलिमेंट स्टैक तो उसको हम कहते हैं पॉप फंक्शन. तो ये पुश और पॉप इम्प्लीमेंटेशन होता है एक ऐसे पॉइंटर से जिसे हम कहते हैं स्टैक पॉइंटर. जस्ट लाइक स्टैक पॉइंटर, a register is used to store the address of the topmost element of the stack which is known as stack pointer. यानी स्टैक पॉइंटर से हम ये इंप्लीमेंटेशन कर पाते हैं. जब हम इंसर्ट करते हैं वैल्यूज तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करती है, और जब हम डिलीट या पॉप करते हैं एलिमेंट तब हमारे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है. तो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एएलयू ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन स्टैक डेटा. एएलयू के जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करे जाते हैं स्टैक डेटा में. स्टैक के अंदर जो डेटा होता है उस पे. इट मींस बोथ द ऑपरेंड्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑन द स्टैक. यानी कि जो भी ऑपरेशन, अगर मान लीजिए प्लस ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो 2 + 3, तो बोथ ऑपरेशन 2 and 3 मस्ट बी इन द स्टैक. आफ्टर मैनुपुलेशन द रिजल्ट इज प्लेस इन द स्टैक. आफ्टर मैनुपुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी हम कहाँ प्लेस कर देते हैं, स्टैक के अंदर कर देते हैं. तो ये हमारा कैसे वर्कआउट करता है इसके लिए अभी हम एक एग्जांपल सीखेंगे, उसमें आपको बताया भी जाएगा. तो स्टैक ऑपरेशन अगर हम देखें तो दो टाइप के ऑपरेशन अभी बताए मैंने. पुश ऑपरेशन फॉर इंसर्टिंग द एलिमेंट ऑफ द इनटू द स्टैक, एंड द पॉप ऑपरेशन फॉर डिलीटिंग द एलिमेंट इनटू द स्टैक. जस्ट लाइक पुश की डेफिनेशन एंड दैट्स द पॉप की डेफिनेशन. अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो ये कैसे वर्कआउट चल रहा है, तो दैट्स द एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ले रखा है मैंने, जिसमें सपोज द स्टैक को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करा है एरे के थ्रू. एरे के थ्रू हम इंप्लीमेंट करते हैं. सपोज द स्टैक साइज इज 4. अगर स्टैक साइज 4 होगा तो 0, 1, 2 and 3 लोकेशन मिलेंगे. दैट्स द टॉप 4 लोकेशंस आपको मिलेंगी. 0 से 3 तक वर्क करेगा वो. जस्ट लाइक एरे, एरे 0 से स्टार्ट टू दी 1, 2, 3, यानी 4 एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट हो सकते हैं. एंड द एलिमेंट आर इंसर्टेड 2, 4, 7, 10. ये एक हमने एक स्टैक बनाया है जिसके अंदर हमें एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, और एसपी की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमने -1 रखी है. यानी जो स्टैक पॉइंटर है उसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग वैल्यू -1 रखी है. देखते हैं कि कैसे वर्कआउट करता है. सबसे पहले अगर आपको स्टैक के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले हम एसपी स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं y1. तो एस फर्स्टली एसपी इज इक्वल टू एसपी प्लस 1, देन एसपी की वैल्यू -1 + 1 इज इक्वल टू 0. तो आपको कौन सी वैल्यू मिल गई, स्टैक पॉइंटर आपने पता चल गया ये वैल्यू आपको इस बॉक्स में स्टोर करानी है. देन आपने क्या करा, जो भी डेटा आपको स्टोर कराना था उस पे आपने वो डेटा स्टोर कर दिया उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहां पे स्टैक पॉइंटर है.
यानी स्टैक पॉइंटर डिस्क्राइब करता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको डेटा स्टोर कराना है। देन अब नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कराना, तो एसपी की वैल्यू अगेन एसपी इज इक्वल टू एसपी प्लस वन। तो एसपी था स्टार्टिंग लोकेशन 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दैट्स द नेक्स्ट लोकेशन इज सेज इज द 1 एंड द एलिमेंट इज द 4। Again, the process is continue. SP is equal to 7, SP is equal to SP plus 1, 10. So there's the process for inserting the element into the stack. तो ये हमारा प्रोसेस रहता है एलिमेंट इंसर्ट करने का स्टैक। अब आपको अगर एलिमेंट डिलीट करना है तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा? जो स्टैक पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा होगा सबसे पहले वो आइटम पहले डिलीट होगा। तो स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 10 को, तो सबसे पहले अगर हम डिलीट करेंगे एसपी इज इक्वल टू एसपी, और फॉर्मूला क्या होगा? एसपी इज इक्वल टू एसपी माइनस 1। यानी एसपी की लोकेशन क्या हो जाएगी? सेकंड पे चला जाएगा एंड यहां से एलिमेंट जो टॉप पे एलिमेंट था वो डिलीट हो जाएगा। तो द प्रोसेस इज गोइंग ऑन अंटिल द ऑल द एलिमेंट, जितने भी आपको एलिमेंट डिलीट करने हैं वो डिलीट करें या इंसर्ट करने हैं। एक कंडीशन है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन। देखिएगा, ओवरफ्लो की कंडीशन ये कहलाती है जब स्टैक पॉइंटर जो टॉप स्टैक साइज के बराबर होता है, तो हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है ओवरफ्लो। इसके बाद क्या आप आइटम इंसर्ट कर सकते हैं? आइटम जैसे ही स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा वो बाहर चला जाएगा, वो उसकी कोई लोकेशन ही नहीं होगी क्योंकि साइज आपका 4 दे रखा है। तो आप आइटम कहाँ स्टोर करेंगे? वो मेमोरी में कहीं स्टोर होगा लेकिन आपके स्टैक के अंदर नहीं होगा वो डेटा। तो दैट्स द स्टैक पॉइंटर जो आपको बताता है कि जैसी आप स्टैक साइज के इक्वल हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपका जो डेटा होगा वो ओवरफ्लो हो रहा है, आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। आपको पहले यहां से डिलीट करना पड़ेगा एलिमेंट, फिर आप इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ऐसी सेकंड कंडीशन इज द जब कोई भी आइटम ना हो, मान लीजिए ये है, इस कंडीशन में क्या स्टैक पॉइंटर कहाँ है? -1 पे। इस कंडीशन में क्या है, हम आइटम डिलीट कर सकते हैं? तो दैट्स द अंडरफ्लो कंडीशन। इस कंडीशन में हम ये है कि ये हमारी कंडीशन अंडरफ्लो की कहलाएगी और यहाँ पे हम कोई भी आइटम आपको डिलीट नहीं कर सकते। तो दैट्स द वर्क फॉर स्टैक। ये सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन स्टैक के लिए बताया गया था। एक्चुअली हमें स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हमारे दो टाइप्स में कैटेगराइज हैं। नंबर वन इज द रजिस्टर स्टैक एंड नंबर सेकंड द मेमोरी स्टैक। तो रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक में डिवाइड है। तो रजिस्टर स्टैक क्या होता है? रजिस्टर स्टैक बिल्ट यूजिंग रजिस्टर। यानी रजिस्टर स्टैक जब बनता है जब हमारे रजिस्टरों पे ही हम सारे काम करते हैं। जस्ट लाइक आपने जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन देखा, बेसिक रजिस्टर का हम यूज करके यहाँ पे हम रजिस्टर स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हम बात करें मेमोरी स्टैक की, तो मेमोरी स्टैक आपने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ा था। हमने जो मेमोरी मेमोरी यहाँ से मतलब है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपको दो पार्टीशन में डिवाइड करी थी। एक पार्ट में हम रखते थे एड्रेस, एक पार्ट में हम रखते थे इंस्ट्रक्शन एंड सेकंड पार्ट में रखते थे हम डेटा। तो जो लॉजिकल पार्ट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड एज ए स्टैक, हम जो प्राइमरी मेमोरी का 3 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया। यानी एक पार्ट में हमारा इंस्ट्रक्शन, सेकंड पार्ट में डेटा एंड थर्ड पार्ट में मेमोरी एज स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं। और मेमोरी स्टैक इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उन पे हम कर पाते हैं। तो दैट्स द स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की 2 कैटेगरीज। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे रजिस्टर स्टैक मेरा रजिस्टर स्टैक पे और मेमोरी स्टैक पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।